जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज एक बात मैं आपको बताता हूँ। जो भी मोदी जी कानून लाएंगे, मोदी जी की सरकार कानून लाएंगे, तो सोच ही लीजिए उसे सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं हटा पाएगा, कभी भी नहीं। इतना मजबूती से लेके आते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं तो ये मत सोचिए फटाफट ले आते हैं। उनकी 6 महीने, साल, 1.5 साल की मेहनत का नतीजा होता है ये। 370 में भी देखिए, दुनिया दंग रह गई। दुनिया, इन जिहादी इंडी गठबंधन वालों को छोड़ो, पूरी दुनिया दंग रह गई थी। तो एक एग्जाम्पल 370 का छोटा सा दिया है। अब देखिए, ये जो 178 पन्नों का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें मुख्य 4-5 बिंदु मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आया था कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। तो अब कागज़ भी दिखाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो केंद्र सरकार के वकील ने कहा, मिलॉर्ड, 1923 से, अंग्रेज़ों के ज़माने से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 1923 से। और भारत में जो भी मकान खरीदता फिरता, ज़मीन जायदाद, तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आज से नहीं, 1923 से। तो सुप्रीम कोर्ट चुप, बोला हाँ भाई ज़रूर होगा वक्फ कि कोई भी ज़मीन होगा, वक्फ को दान करेगा, रजिस्ट्रेशन होगा। पहला थप्पड़ वक्फ बोर्ड को पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा जो थप्पड़ पड़ा, सबसे बड़ा, वो वक्फ बाई यूज़र में उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई। सरकार ने कहा कि कोई भी रेलवे की ज़मीन हो, डिफेंस की ज़मीन हो, एयरपोर्ट की ज़मीन हो, रेलवे स्टेशन हो, ब्रिज हो, नदी हो, नाले हो, तालाब हो, पहाड़ हो, जंगल हो, खंडर हो, हर जगह पे जाके ये पहुंच जाते हैं कि ये तो हमारे बाप दादा ने वक्फ की थी 100 साल पहले, 150 साल पहले। ना कोई कागज़ दिखाएंगे, ना पत्र दिखाएंगे। अब कागज़ दिखाने पड़ेंगे, पढ़ेंगे, कागज़ दिखाने पड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सही कानून बनाया। वो कागज़ वो दिखाने पड़ेंगे, अगर वो कर दें तो तुम उसके प्रॉपर्टी के मालिक हो के नहीं। ये बहुत बड़ी चोट है। इन्होंने क्या कहा, हमारे तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, वक्फ बाई यूज़र की इस्लाम ने इजाज़त दी है, मान्यता दी है। अगर तुम्हारे को इस्लाम ने इजाज़त दी है तो जहाँ से तुम पैदा हुए, जहाँ से तुम आए हो अरब से, वहाँ पे जाके वक्फ बाई यूज़र करो, समझे ना, वहाँ पे जाके कर दो एक किसी महल को, वहाँ की किसी प्रॉपर्टी को, तो तुम्हारे को पता लग जाएगा कैसे तुम्हारी धड़ से गर्दनें अलग कर दी जाती हैं। क्या नौटंकी बना के रखी है। तो जो वक्फ बाई यूज़र था वो ख़त्म हो गया, कोई भी नहीं कर सकता। जो पहले के चले आ रहे हैं उन पे अभी फैसला आएगा। और ये अभी मैं कह रहा हूँ ना, ये फाइनल फैसला नहीं आया, अंतरिम आदेश आया है। और तीसरी बात है, जो डीएम का फैसला कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डीएम फैसला नहीं ले सकता। इसके ऊपर बहुत चौड़े हो रहे हैं, डीएम फैसला नहीं ले सकता, डीएम फैसला नहीं ले सकता। अरे वो तो सरकार पहले से ही कह रही थी, डीएम तुम्हारे को कोर्ट में जाने के रास्ते खुले हुए हैं, तुम जाओ, ट्रिब्यूनल में जाओ, कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। लेकिन ये जो खुश हो रहे हैं, इसके पीछे भी फैसला डीएम नहीं लेगा, लेकिन जांच डीएम ही करेगा। अभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जांच करेगा, वही कहेगा ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं अभी भी अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही है। भारतवासियों, ये कैसे चूरन चढ़ा रहे हैं सब। पता है, जिहादी अनपढ़ गंवार होते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं। और जो चौथा सबसे बड़ी बात है, ये लोग खुश हो रहे जो मोदी सरकार लाई थी, 5 साल से कम इस्लाम मानने वाला हो वही वक्फ करा सकता है, 5 साल से। इसके ऊपर खुश हो रहे हैं कि मेरी बात मान ली। चलो भाई तुम खुश हो, हम तो कहते हैं तुम जीत गए।
लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब रोक लगा दी है मतलब पूरी तरह से रोक नहीं लगा, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है इसके ऊपर एक कायदे से बनाइए कि आपका नज़रिया क्या है, आप इसके ऊपर एक कानून बनाइए तरीके से, चाहे महीना लगे 6 महीने लगे साल बजे, तो जो 5 साल से पहले मुस्लिम है कि वो वक्त कर सकता है कि नहीं, तो वो हमारे सामने रखिए, तब आगे की बात होगी। तो रोक उसके ऊपर ही नहीं है, वो सिर्फ ये है कि बोला एक नए सिरे से, भाई अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे 5 साल इस्लाम धर्म को मानने वाला होगा। रोक उसके ऊपर भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया है कि केंद्र सरकार है वो तो थोड़ा बहुत मतलब तुष्टीकरण किया है। सीधी सी भाषा में बताता हूँ तो ये इंडी गठबंधन वालों का, जैसे कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तुष्टीकरण करना सीख गए इन जिहादियों का, तो तुष्टीकरण किया है इन्होंने थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए, बाकी कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही जो था असल में कानून। और बाकी उसके बाद एक जो बात आई सबसे बड़ी कि केंद्र ने कहा था कि 5 सदस्य होंगे इसके बोर्ड में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 4 होंगे केंद्र के और उसमें 3 होंगे राज्य सरकारों में। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कैसे होगा, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, मुस्लिम हो ही नहीं सकता। तो लेकिन सरकार ने कहा होंगे ज़रूर नॉन मुस्लिम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं उसको हटा पाया। तो ये भी मोदी सरकार की बहुत जीत है, नॉन मुस्लिम हो गए, बस एक एक संख्या कम कर दिए। अब नॉन मुस्लिम की एक बहुत बड़ी राज की बात बताता हूँ आप, नॉन मुस्लिम की। जब खन्ना साहब की बेंच बैठी हुई थी, खन्ना साहब की, तब खन्ना साहब भड़क गए थे सेंटर के वकील के ऊपर, मोदी जी के वकील के ऊपर, तुषार मेहता जी शायद थे, तुषार मेहता जी के ऊपर समझ लीजिए, पक्का नहीं। ऐसे कैसे है, मुस्लिमों की संस्था है, मुस्लिमों का ही सब कुछ है, मुस्लिमों में तुम क्यों हिंदू घुस जाओगे, क्रिश्चियन घुस दोगे, सिख घुस दोगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसे खन्ना साहब एकदम रौद्र रूप में। तुषार मेहता साहब ने बोला यो नारर यो नारर यो नारर। अरे इस हिसाब से तो आप भी, ये वक्त का केस चल रहा है, आप नहीं सुन सकते, आपको सुनना ही नहीं चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। ये तो मुस्लिम को बिठाइए, पूरी टीम मुस्लिम को बिठाइए, मुस्लिम केस सुने, आप क्यों सुन रहे हैं, आप भी तो हिंदू हो, आप भी तो हिंदू हो। ये पहले की बात बता रहा हूँ, खन्ना साहब अभी तो रिटायर हो गए। तो सोचिए कैसी जलालत सुप्रीम कोर्ट की भी हो रही है। ये लोग इतने बेशर्म हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं कांग्रेस के टुकड़े खाते खाते, इनको पता ही नहीं लगता हम कहते क्या हैं। उसके बाद भड़क गए, नहीं कैसे कह रहे हो तुम, मैं तो चीफ जस्टिस हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ना समाचार देखता, ना मैं रेडियो सुनता, मैं तो ना जात मानता ना पात मानता, मैं रोटी भी खाता हूँ, मैं ये भी खाता हूँ, मेरा कोई हिंदू मुस्लिम से नाता नहीं है, तो मैं बन सकता हूँ। अरे जब तुम हिंदू होके बन सकते हो, उनकी केस के ऊपर, इतने बड़े केस के ऊपर फैसला सुना सकते हो, तो फिर उसमें क्यों नहीं हिंदू रह सकता। ये देश तो हिंदुओं का ही है ना। तो है ना मज़ेदार किस्सा। चलिए भारतवासियों, अभी इसी के साथ मैं कहता हूँ, इसमें भी ये लोग ने मार खा गई। लेकिन मेरा मानना है अब जल्द ही एनआरसी मोदी सरकार जल्दी कराने जा रही है। याद रखिए, बहुत जल्दी एनआरसी, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, नेशनल सिटीजन रजिस्टर जल्दी ही। वो किस लिए,
कि कौन घुसपैठिया है और कौन भारत का नागरिक नहीं है, कौन असली भारत का रहवासी है और कौन घुसपैठिया है। बहुत भयंकर तरीके से जांच होने वाली है। आप कागज़ पत्र तैयार रखिए, आप भारत के निवासी हो क्या नहीं, जल्द ही। और मैं कहता हूँ अब मोदी जी को ले ही आना चाहिए, नेशनल सिटीजन रजिस्टर की तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए। और SIR तो पहले उसका शुरुआत हो ही गई है। SIR बिहार में 779 लाख मतदाता थे, 7 करोड़ 79 लाख, अब रह गए 7 करोड़ 24 लाख। अब 7 अक्टूबर अगले महीने 7 तारीख को 7 अक्टूबर को फैसला आने वाला है फाइनल। लेकिन तभी ही चुनाव आयोग घोषणा भी कर देगा कि बिहार में चुनाव कब है। मैं कह रहा हूँ अगले महीने के पहले हफ्ते में कभी भी घोषणा कर देगा चुनाव आयोग, या मेरे को लगता है 7 तारीख का इसका जो डेट डली है उसके 1-2 दिन आगे पीछे घोषणा कर देगा बिहार चुनाव की। तो इसलिए बिहार वासियों आप ध्यान से रहिए, सनातन को वोट करिए, सनातनी के लिए वोट करिए, देश के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के लिए वोट करिए, देश और देश की सनातन संस्कृति के लिए वोट करिए। ये मेरे वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होते, बाकी देखने को चाहे दुनिया देखती रहे, लेकिन ये मेरे वीडियो जागरूक करने के लिए आपको बना रहा हूँ, बस इसीलिए। चलिए कुछ कमेंट करके बताया करिए कैसी लगी। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।